कटकट गेट सर्वे नंबर 30 जिसका सिटी सर्वे नंबर है 11602 और पूरी 22 एकड़ 22 गुंठे इस जगह पर उन्होंने क्लेम किया था। वो जो है तो इनमी प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा खुद कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने अपने एक लेटर में कबूल किया है। ये डिपार्टमेंट का कहना है कि नाजिमुद्दीन अंसारी जो है ये जो है तो आपके इंडियन नेशनल है और अहमदुद्दीन अंसारी जो है ये पाकिस्तान नेशनल है। क्यों तो मेरे मालूमात के हिसाब से अहमदुद्दीन अंसारी ये भी जो है तो पाकिस्तान नहीं गए, ये जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। वो 1957 में वहाँ से रिटायर हुए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से और वो यहीं रहे, यहीं उनका इंतकाल हुआ, तो वो भी पाकिस्तान नहीं गए। बहुत बड़ा खुलासा जी हाँ, अभी तक फिर ये सामने क्यों नहीं आया? जो लास्ट टाइम अपने इंटरव्यू में बात हुई थी, जो पाकिस्तान के नागरिक यहाँ जो आए थे जिनके नाम पे ये जमीन अलॉट हुई बता रहे थे, जी जी, वो मामला फिर इससे दूर हो जा रहा है, कहीं नहीं वो अभी आप जो बताए हैं, जो एक भाई यहाँ पर आप बताए कोर्ट में जज भी रह चुके हैं। जी जी जी, अहमदुद्दीन अंसारी जो है, उनकी क्या बैकग्राउंड है, उनका आपको ये सोर्स कहाँ से मिला कि आपके उनसे कुछ उनके जो पीआर कार्ड रद्द किए गए थे वो अधिकारियों से भी गलती हुई है? ये पुरावे जो आप बता रहे हैं ये पूरे ऑथेंटिक है? आज हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर आए हैं ये काफी पुराना मामला है। पिछले कुछ सालों में आपने सुना होगा एनिमी प्रॉपर्टी, जिसको लेकर हमने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं। इससे पहले भी जो मामला चले हैं कटकट गेट के जितनी भी कुछ 22 एकड़ कुछ गुंठे जमीन जिनके पीआर कार्ड रद्द कर दिए गए थे हमारे प्रशासन के द्वारा, तो उस पर हमने एमएन काजी साहब से इससे पहले भी डिटेल में इंटरव्यू लिया है। वो इंटरव्यू आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, वो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मिल जाएगी। आप वो सभी डिटेल के ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, कैसा चला, इस पे किन किन लोगों ने दावे किए या किन किन लोगों की ये प्रॉपर्टी रह चुकी है, वो सभी डिटेल आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगी। आज का काजी साहब से मुलाकात का मकसद ये है कि इसमें कुछ नए पुरावे काजी साहब के पास आए हैं, कुछ नए डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिसके जरिए ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट इसके अंदर कहीं ना कहीं गलती में है। तो आज जानते हैं काजी साहब से कि पूरा मामला क्या है और इस पे नई अपडेट क्या है एनिमी प्रॉपर्टी कटकट को लेकर। सर आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। शुक्रिया सर, जो ये मैं बताया अभी कटकट गेट एनिमी प्रॉपर्टी का जो इतने सालों से मामला चला आ रहा है, अभी उस पर आप जो बताया मुझे नया कुछ अपडेट आया, वो क्या डॉक्यूमेंट है और इसमें जनता को कुछ रिलीफ मिल सकता है? देखिए, मैंने पिछले दफा डेटेड 24/2/2022 को एक डिटेल इंटरव्यू दिया था जी, और उसमें मैंने आपको इस जमीन के ताल्लुक से पूरी तफसीलात दी थी जी। अब उसमें वापस से मैं थोड़ा सा आपको अपडेट करा दूं कि कटकट गेट सर्वे नंबर 30 जिसका सिटी सर्वे नंबर है 11602, उसमें बहुत से बाद में सब डिवीजन होके अलग अलग नंबर भी आए थे और उसका एरिया है 22 एकड़ 22 गुंठे, ये टोटल एरिया है। और उस 22 एकड़ 22 गुंठे को जो है सो एविक्यू डिपार्टमेंट या फिर कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाई की गई थी और पूरी 22 एकड़ 22 गुंठे इस जगह पर उन्होंने क्लेम किया था और वो पूरी ही प्रॉपर्टी जो है तो एनिमी प्रॉपर्टी है, ऐसा उनका एक कंटेंशन था, जिस पर फिर प्रशासन ने कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद वहां के लोगों के पूरे पीआर कार्ड गवर्नमेंट ने रद्द किए। 7/12 भी वहां के जो चालू थे वो भी रिकॉर्ड क्लोज किया। उसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा परेशानी का माहौल था, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि एसएलआर औरंगाबाद, इनके पास जो है तो इस्लाम बिन साबित माजी वो एंड अदर, उसी के साथ सैयद सलीम मुनीरुद्दीन एंड अदर, इनकी जानिब से एक अपील दो अपील जो है तो फाइल किए थे एसएलआर औरंगाबाद के पास। वो अपील मैटर पेंडिंग थे। उसी दरमियान में कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने एक लेटर जो है तो इशू किया है, लेटर डेटेड 23/7/2024। ये जो है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और साथ ही लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट और दूसरे जो भी जिम्मेदारान हैं उनको उन्होंने ये इशू किया। इस लेटर में डिपार्टमेंट ने यही एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट का पहले कहना यह था कि पूरी 22 एकड़ 22 गुंठे या 22 एकड़ 21 गुंठे जो है वो पूरी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया था। लेकिन ये जो अब 23/7/2024 को ये लेटर इशू किया है उस डिपार्टमेंट ने,
तो उस डिपार्टमेंट का खुद का ही ये कहना है। मैं पहला जो पैरा है वो आपको पढ़ के बता देता हूं। उन्होंने लिखा है, इट हैज बीन इन्फॉर्म दैट द लैंड कंप्राइजिंग इन द ओरिजिनल सर्वे नंबर 30 ऑफ हत्ते सिंहपुरा छत्रपति संभाजी नगर एडमिजरिंग 22 एकड़ 21 गुंठास was declared as enemy property to the extent of 50% of undivided share belong to Pakistani national Muhammad Azimuddin, held jointly with his brother Shri Muhammad Nazimuddin, an Indian national as a resident of Hyderabad। यानी कि इसमें वो डिपार्टमेंट ने खुद ही ये कबूल कर लिया कि सर्वे नंबर 30 टोटल एरिया 20 एकड़ 21 गुंठे, इसमें से 50% जो प्रॉपर्टी है वो इनिमी प्रॉपर्टी है। अच्छा। जबकि पहले उनका जो भी खतो किताबत हुई उसके जरिए से उन्होंने पूरी 22 एकड़ 22 गुंठे पे एनिमी प्रॉपर्टी का क्लेम किया था। लेकिन ये लेटर में वो खुद ही ये चीज को एडमिट कर रहे कि वो 22 एकड़ 21 गुंठे में से 50% यानी कि वो हो जाता है आपका 11 एकड़ 11 गुंठे, इतना एरिया ये जो है तो एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब ये 11 एकड़ 11 गुंठे ये कौन सा पार्ट है, तो वो 30/1 यानी सर्वे नंबर 30 में भी 2 पार्ट हुए थे, एक 30/1 और 30/2। तो जो 30/1 का हिस्सा है वो जो है तो एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा खुद कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने अपने एक लेटर में कबूल किया है। अब बचे हुए इसमें भी उनका ऐसा बोलना है कि जो 50% बचा हुआ हिस्सा है उसमें 2 लोग हैं, एक पाकिस्तानी नेशनल एक इंडियन नेशनल। अब अगर 2 लोग हैं, इंडियन नेशनल एक है और एक पाकिस्तानी नेशनल है, तब भी उसमें से फिर 25% और जो है तो रिलीज हो जाएगी। ये 2 पर्सन कौन है जिसकी आप बात कर रहे हैं? एक जो है तो नाजिमुद्दीन अंसारी है और दूसरा अहमदुद्दीन अंसारी है। तो नाजिमुद्दीन, ये डिपार्टमेंट का कहना है कि नाजिमुद्दीन अंसारी जो है ये जो है तो आपके इंडियन नेशनल है और अहमदुद्दीन अंसारी जो है ये पाकिस्तान नेशनल है। तो जैसा मैंने पहले आपको जो पिछले इंटरव्यू में कहा था कि 11 एकड़ 11 गुंठे ये जो है तो टेनेंट को गई जो 30/1 था जी, और बचा हुआ जो 11 एकड़ 11 गुंठे का हिस्सा था जो ओनर के विरसा को मिला था जी, उसमें भी 2 लोग हैं। ये मैंने पूरी तफसील पहले भी आपके गोश गुजार की थी। तो वो बात यहाँ इन्हीं के लेटर के जरिए से साबित हो रही, इन्हीं के लेटर के जरिए से साबित हो रहा है कि बचे हुए 50% में भी 2 लोग हैं, जिसमें से एक पाकिस्तानी है और एक इंडियन है जी। अब वो पाकिस्तानी है या नहीं ये भी आगे आने वाला है, क्यों तो मेरे मालूमात के हिसाब से अहमदुद्दीन अंसारी ये भी जो है तो पाकिस्तान नहीं गए, ये जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे और मेरा ऐसा अंदाज है कि वो 1957 में वहां से रिटायर हुए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से, और वो यहीं रहे, यहीं उनका इंतकाल हुआ, तो वो भी पाकिस्तान नहीं गए। बहुत बड़ा खुलासा जी हाँ जी, अगर ये चीज है तो पूरी प्रॉपर्टी फिर सर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये सब बातों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है ये समझ के परे है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये सब रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड होने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन वो रिकॉर्ड को देखने के लिए तैयार नहीं है और लोगों को हरासा करने की कोशिश की जा रही है। तो इसकी आप कुछ केसेस जो लड़ रहे हैं इसको लेकर कोर्ट में, आपने ये पुरावे दिए हैं कोर्ट में कि गवर्नमेंट उनके खुद कलेक्टर ऑफिस के रिकॉर्ड रूम से ही निकाला हुआ रिकॉर्ड है, कलेक्टर ऑफिस के ही रिकॉर्ड रूम में जो है तो ये सब रिकॉर्ड अवेलेबल है। इवन कस्टोडियन डिपार्टमेंट जो है, कस्टोडियन डिपार्टमेंट के पास भी जो है तो इसका रिकॉर्ड अवेलेबल है। ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट के से ही हमने जो है 19 फरवरी 1982 का एक जो लेटर है इसकी सर्टिफाइड कॉपी हमने निकाली थी 23/4/1982 को। तो इसमें भी जो है तो वो खुद ही ये एडमिट कर रहे हैं कि भाई एक भाई जो है तो इंडियन नेशनल है और एक भाई जो पाकिस्तान नेशनल है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस की जानिब से उन्हें कहा गया था। तो वो भी पाकिस्तानी नेशनल है या नहीं है, या वो पाकिस्तान गया या नहीं गया, इसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा वो खुद ये 19 फरवरी 1982 का जो उनका लेटर है उसमें वो खुद जो है तो ये बात का तस्करा कर रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से गलती हो रही है कटकट गेट के सर्वे नंबर 30 इस प्रॉपर्टी के ताल्लुक से। मेरा ऐसा यहाँ पर एक खुलासा है आपको। सर ये जो आप आरोप लगा रहे हैं गवर्नमेंट पे काफी संगीन है। मतलब अगर ऐसा होता है तो इतनी बड़ी जो कार्रवाई की गई, जो उस वक्त में कलेक्टर थे, पूरे PR कार्ड रद्द किए गए,
ये सब इलीगल किया गया गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल इलीगल तरीके से ही वो कार्रवाई की गई। रिकॉर्ड की किसी तरह से छानबीन नहीं की गई, उनका खुद का रिकॉर्ड वो लोगों ने देखा नहीं, और रिकॉर्ड को ना देखते हुए या जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उसको नजरअंदाज करके ये कार्रवाई की गई और लोगों को हरासा किया गया। ये पुरावे जो आप बता रहे हैं ये पूरे ऑथेंटिक है? 100% ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक है। ये तो खुद कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने ही इशू किया ना ये लेटर, ये देखिए। अच्छा, 23/7/2024 का ये लेटर है, ये तो अभी उन्हीं के डिपार्टमेंट का लेटर है। तो सर अभी इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कोर्ट में आपने ये पुरावे पेश किए, आप हाँ, अभी ये लड़ रहे हैं। हमने जो SLR में अपील दाखिल की थी वो ऑर्डर के लिए RFO हुई है, रिजर्व फॉर ऑर्डर की गई है। इंशाल्लाह उसमें हमें उम्मीद है कि जो रिजल्ट है वो अवाम के हक में आएगा, ऐसे हमको उम्मीद है। जो जनता है, कटकेगेट के जो रहवासी है वहां के लोग, उनके लिए ये खबर कितनी बड़ी है? और ये जो आप बता रहे हैं तकरीबन जून की तारीख का आप वो लेटर बता रहे हैं, तो अभी तक फिर ये सामने क्यों नहीं आया लेटर? नहीं आया ना, ये लेटर कस्टोडियन डिपार्टमेंट से ही कलेक्टर ऑफिस को इशू हुआ था, और कलेक्टर ऑफिस और लैंड रिकॉर्ड ऑफिस को ये लेटर आने के बाद वहीं से हमने ये कॉपी उनके पास से हासिल की। नहीं, जून 2024 का है। जी जी, 23 जुलाई 2024 23 जुलाई 2024, 23 जुलाई 2024 दिसंबर चल रहा है। जी हो जी। तो अभी तक ये लेटर सामने क्यों नहीं आया है? नहीं, आ गया था, रिकॉर्ड पे आ गया। अपील जहां पेंडिंग थी उस अपील में ये लेटर लगा हुआ है, और इसी को कंसिडर करते हुए मैटर जो है तो RFO किया गया, रिजर्व फॉर ऑर्डर रखा गया है। तो इंशाल्लाह वो उसे कंसिडर करेगी अथॉरिटी, जो कंसर्न अथॉरिटी है, ऐसे हमको उम्मीद है, और इसको कंसिडर करने के बाद ही सही ऑर्डर निकलेगा। जो लास्ट टाइम अपने इंटरव्यू में बात हुई थी, जो पाकिस्तान के नागरिक यहाँ जो आए थे, जिनके नाम पे ये जमीन अलॉट हुई बता रहे थे, जी जी, वो मामला फिर इससे दूर हो जा रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है? नहीं, वो जो एक हिस्सा, जो 25% हिस्सा जो पाकिस्तानी नेशनल का बोलकर जो रखा गया ना, अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा भी मान लिया जाए कि अहमदुद्दीन अंसारी पाकिस्तान गए थे, तो उनका जो 25% शेयर है, वो जमीन का हिस्सा लाहौरी मल नाम के एक पाकिस्तानी नेशनल जो इंडिया को बाद में इंडिया आकर सेटल हुए थे, उनको जो है तो रिलीज हुआ था, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसकी भी एंट्री सर्वे नंबर 30/3 या 4 के 7/12 में ली हुई है। वो भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, आपके तहसील ऑफिस में भी अवेलेबल है। उसके ताल्लुक से ऑलरेडी औरंगाबाद हाई कोर्ट में जो है तो उसका एक मैटर भी चला था, वो भी मैटर अभी मेरा ख्याल पेंडिंग है। तो वो तो है ना, वो भी है। अगर ऐसा मान लिया जाए कि अहमदुद्दीन अंसारी पाकिस्तान चले गए थे, तब भी अहमदुद्दीन अंसारी का 25% जो शेयर था वो जो है तो लाहौरी मल को कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने जो है तो रिलीज किया था। ये भी रिकॉर्ड अवेलेबल है तहसील ऑफिस में। अभी आप जो बताए हैं, जो एक भाई यहाँ पर आप बताए कोर्ट में जज भी रह चुके हैं, जी जी जी, अहमदुद्दीन अंसारी जो है, उनकी क्या बैकग्राउंड है? उनका आपको ये सोर्स कहाँ से मिला कि आपके उनसे कुछ उनके विरसा यहाँ अवेलेबल है। हाँ, उनके विरसा ऑलरेडी इंडिया में ही रहते हैं। वो लोग भी अपने तरफ से इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि भाई हम भी जो है तो इस ताल्लुक से गवर्नमेंट के पास जो भी जरूरी कार्रवाई है हम करेंगे बोलकर उन्होंने भी मुझे कहा है। उनके तरफ से भी इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। कितना वक्त लग सकता है ये चीज खत्म होने, मतलब ये पूरे मामला वापस सही होने में? और एक आध साल का वक्त तकरीबन लगेगा। मतलब ये लड़ाई कोर्ट से ही लड़ना पड़ेगी या फिर यहाँ से कुछ होगा? अब तो ज्यादा कुछ इसमें मामला बचा नहीं। जो भी कार्रवाई है वो कस्टोडियन डिपार्टमेंट के पास ही करनी पड़ेगी, और कस्टोडियन डिपार्टमेंट फिर ये सब उनका खुद का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड को नजरअंदाज तो करेगा नहीं। वो रिकॉर्ड को देखकर इंशाल्लाह वो ये मामला पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, और कटकट गेट के जो अवाम है कटकट गेट की, उनको इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें राहत मिलेगी। इसमें सर ये जितनी भी जमीन की आप बात की, कुछ हिस्सा है जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्चुअल में है? नहीं, मेरी मालूमात के हिसाब से जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उस रिकॉर्ड के हिसाब से तो वहाँ एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है। कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से गलती हुई है इसमें, ऐसा मुझे लगता है। इतनी बड़ी गलती? जी हो जी, गलती हुई है। और सर अगर ये प्रूफ हो जाता है आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से कि प्रशासन से गलती हुई जी, तो इसमें आगे प्रोसेस क्या रहेगा? क्या जो उस वक्त अधिकारी थे उन पर कार्रवाई हो सकती है इसमें? नहीं, ये मामला तो बहुत पुराना है, यानी 1970-80 के दरमियान में जो है तो ये सब मामला हुए। अब मैं नहीं समझता उस वक्त के जो भी ऑफिसर्स है वो आज होंगे, हो सकता है बहुत सारे तो रिटायर भी हो चुके होंगे। तो 2020-21-22 में जो चला था, जो एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया था,
मेरे ख्याल से 22 में ही हुआ था, जो पीआर कार्ड रद्द किए गए थे, वो अधिकारियों से भी गलती हुई है? हाँ, उनसे गलती हुई है, 100% गलती हुई है। खासतौर पे उस वक्त के जो कलेक्टर थे चौहान साहब, वो उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। उन्होंने जो है तो सिटी सर्वे डिपार्टमेंट और तहसील ऑफिस इन पर दबाव डाला, और दबाव डालकर जो है तो वो इलीगल तरीके से पीआर कार्ड और 7/12 बंद करने की कार्रवाई उन्होंने करवा के ली थी। क्यों तो थोड़ी देर के लिए ये जो भी अवाम की जो एंट्री 7/12 या आपके पीआर कार्ड में थी, वो कार्रवाई या वो एंट्रीज अगर गलत भी है, तो महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम क्या बोलता है कि भाई गलती से भी लोगों का नाम लगा है तो वो लोगों को बुलाना, उनको अपॉर्चुनिटी देना, उनका सुनकर लेना, और उसके बाद जो है तो डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन ये मामले में, यानी कटकट गेट के मामले में, सिटी सर्वे नंबर 11602 और सर्वे नंबर 30/3-4 जो हिस्से थे, तो इसके रिकॉर्ड को जब क्लोज किया गया, लोगों के नाम जब बंद किए गए, तो किसी भी अथॉरिटी ने कंसर्न लोगों को बुलाया नहीं बुलाया, ना उनसे उनका समझो जवाब तलब किया, ना उनसे उनको सुनने की अपॉर्चुनिटी दी, और बगैर सुने के डायरेक्टली जो है तो नाम बंद करने की कार्रवाई की गई थी, जो कि सिंस बिगिनिंग इलीगल थी, और वो इलीगल ही है, वो मेरा ऐसा बोलना है। सर, आखिर में आप हमारे शहर के अवाम, जो कटकट गेट के लोग हैं, उनको आप एक क्या मैसेज देंगे कि आपसे लोग अप्रोच होकर इससे जुड़ सकते हैं? कि नहीं, मैं तो अब वहाँ के जो लोग हैं वो बेचारे बहुत परेशान थे, तो मजदूर तबका भी बहुत ज्यादा तादाद में वहाँ रहता, मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग वहाँ पे रहते, और वो हकीकत में बहुत परेशान थे कि भाई उनकी गाड़ी कमाई, जो भी मेहनत की कमाई थी, उससे वो लोगों ने छोटे प्लॉट लेकर घर वगैरह बनाए हुए थे, और अचानक से उन पे कार्रवाई शुरू हुई, उनके पीआर कार्ड और 7/12 बंद हुए, तो हकीकत में लोग बहुत परेशान थे। बहुत से लोगों के मुझे फोन भी आते थे। मैंने तो उनको शुरू से कहा था कि भाई आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला इसमें किसी को भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है, किसी की कोई प्रॉपर्टी छीनी नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी लोगों के दिल में डर था। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ये मामला बहुत जल्द खत्म होगा और लोग पूरी तरह मुतमईन रहे। बहुत शुक्रिया साहब वक्त देने के लिए। तो ये थे अहमद काजी साहब, जिन्होंने जो दावे किए हैं, अगर वो चीज में सच्चाई है, वो चीज प्रूफ होती है, तो ये एक बहुत बड़ी राहत होगी। हमारे शहर का जो इलाका है कटकट गेट, एनिमी प्रॉपर्टी जो कहलाया जाता है, वहां के रहवासियों के लिए बहुत बड़ा एक राहत की बात होगी। और ऐसी अगर इलीगल कार्रवाई की गई है तो प्रशासन से हमारी भी मांग है कि इस पे ध्यान दीजिए और इस चीज को सही तरीके से लोगों के सामने लाइए। इस मामले को आप किस तरह देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं शाह